देखिए साफ तौर से ये जैसलमेर से जोधपुर ये बस जा रही थी। तो जब चश्मदीद लोगों से न्यूज 18 ने एक्चुअली जो बात की है, उन लोगों ने बताया कि चीखें हो रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, कुछ लोगों ने खिड़कियां तोड़ के बाहर निकाले। लेकिन जो जुगाड़ सिस्टम से एसी का जो सिस्टम बनाया हुआ था, उसके कारण उसके चलते दरवाजे नहीं खुले। इस कारण 100 पे 100 जो देखने वाले लोगों ने कहा, हम खुद दंग रह गए, अचंभित रह गए कि आखिरकार इन शवों की क्या हालत होगी। लेकिन फिर तत्काल उसे आर्मी के जाबाज पहुंचे या आबकारी विभाग के तमाम लोगों के जो कर्मचारी थे, उन्होंने धूल मिट्टी पानी डालकर आग पर काबू पाया। राहत और बचाव में वो सफलता हासिल की, लेकिन 20 लोगों की वो जान नहीं बचा पाई। ये सरहदी जिले जैसलमेर के लिए आज का दिन एक काला धब्बा है, आज का दिन एक काला दिन कहा जा सकता है। फेलियर सिस्टम, प्रशासन की लापरवाही के कारण 20 लोगों की एक साथ जान जाना एक कहीं न कहीं दुखद है। जी हेमंत। अभी मुख्यमंत्री को लेकर के क्या उन्होंने कोई बयान दिया, मीडिया से उन्होंने बात की है? एक्शन का वक्त है, सावधान जैसे आप कह रहे थे, और ज़्यादातर इस तरह की जो प्राइवेट बसें चलती हैं वो किस स्थिति में और कैसे चलती है वो भगवान भरोसे है, सब कुछ वो सबके सामने है। देखिए साफ तौर से अमन देखा जाए तो पिछले कई समय से ये जो बसों का जो परमिट है, वो प्रत्येक स्टेशन रुकने का नहीं, ऑल इंडिया परमिट है। लेकिन इन बसों ने प्रशासन से सिस्टम बैठा के, गठजोड़ बना के, मैनेज करके हर जगह बसें रोकते हैं। जगह जगह बसों को रोक के सवारियों को यातायात नियमों की अवहेलना करके ठूस ठूस के भर के जाते हैं। उसका ये दुखद परिणाम जो सामने आया है। लेकिन अब उम्मीद करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो जुगाड़ सिस्टम, फेलियर सिस्टम को सुधारेंगे। आखिरकार ये 20 जाने नहीं आएगी। आखिर उम्मीद करते हैं ऐसा हादसा कहीं और प्रदेश में न घटित हो, इसको लेकर कड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने लगातार मीडिया से दूरियां बना रखे हैं। वर्तमान में साफ तौर से बड़ी अपडेट बता दूं तो सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आर्मी कैंट पहुंच गए हैं। वो जो शव है उनका जानकारी जुटा रहे, उन शवों के पास पर भावुक क्षण के वो साक्षी भी बन रहे हैं। आखिरकार इस प्रदेश में ऐसी एक साथ 20 लोगों की जान जाना तो एक खुद को भी दुखद मान रहे, लेकिन संवेदनशील भी है सूबे के मुख्यमंत्री। तत्काल वहां से विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे हैं। वहां विशेष विमान से सिविल एयरपोर्ट के बाद वो तत्काल वो आर्मी कैंट पहुंचे हैं। अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं, आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा, क्या फेलियर सिस्टम रहा है, या बस का सर्विस समय पे हुआ नहीं हुआ, आखिरकार जुगाड़ ने इसकी मौत जान ली आन लोगों की। इस बात की पल पल की अपडेट ले रही है उच्च अधिकारियों से। आखिरकार जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया से दूरियां बना रखी हैं, मीडिया से गैप बना रखा है कि आखिरकार कोई सवाल जवाब मीडिया को बाइट्स नहीं दे, क्योंकि सत्यता सामने है। आप तो जानते हैं कि उन इलाकों में, चाहे वो सरहदी इलाकों की बात कर लिया, ग्रामीण इलाकों में जो इस तरह की बसें चलती हैं वो किस तरह की हालत में चलती है, उनका भगवान ही मालिक है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, और नतीजन इस तरह के हादसे होते हैं। देखिए हेमंत, साफ तौर से देखा जाए तो कहीं न कहीं ऐसे हादसे कई बार आ चुके सामने, लेकिन इस हादसे ने आम व्यक्ति को दंग रख दिया है। आम लोग चिंतित हैं, सरहद से गांव से ढाणी तक के लोग चिंतित और परेशान हैं। आखिरकार ये हादसा हुआ, ये हादसे का मुख्य कारण क्या रहा? कारण समय पे गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं कहे जा सकते, जुगाड़ सिस्टम से एसी एयर कंडीशनर इसको बस को बनाया, पुरानी बस थी, आरसी कब की थी और कब इसकी सर्विस हुई है, ये तमाम जो पहलू आम लोग सवाल उठाए, सोशल मीडिया के माध्यम उठा रहे हैं। लेकिन साफ तौर से देखा जाए तो जो प्रशासन की कुंभकर्णीय नींद के कारण, कुंभकर्णी की जो सिस्टम के कारण ही ये 20 लोगों की जान गई है। जो उपचार लगातार, कुछ घायल है, 16 लोगों को जोधपुर रेफर किया, उन लोगों की लगातार जोधपुर में भी एक व्यक्ति जो अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ चुका है, और आप कह रहे हैं कि 20 लाशें वहां पर जैसलमेर में है। देखिए साफ तौर से देखा जाए तो 19 लाशें वहां मिल चुकी हैं, और एक जो शत विशेषकर्ता 100 टुकड़ों मिला, और एक की जो जोधपुर में साथी चंद्रशेखर ने जानकारी बताई है तो 21 लोग हैं वो इस काल के ग्रास बन चुके हैं। अब लगातार जो 100 हैं उनकी जो संख्या मृतकों की बढ़ सकती है। उम्मीद करते मालिक से, भगवान से कि ऐसी संख्या न बढ़े। लेकिन जिस हिसाब से जो इनपुट सोर्स न्यूज 18 के एक्चुअली जो जानकारी मिल रही है, लोग इनपुट्स दे रहे हैं, डॉक्टर से जानकारी लगातार हम पल पल की ले रहे हैं, जो लाखों
करोड़ों दर्शक न्यूज 18 पे भरोसा रखते हैं, वो देख रहे हैं। तो हम इस जानकारी सटीक बता रहे कि आखिरकार इस लापरवाह सिस्टम के कारण इतने लोगों की जान गई, ये दुखद है। अब प्रशासनिक अधिकारी इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कब एक्शन लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार कुछ तो विभाग के परिवहन विभाग की बात करें तो कई समय से जो पद है वो रिक्त पड़े हैं, उन रिक्त पदों के कारण समय पे बसों की चेकिंग नहीं होती। लेकिन जो ऑल इंडिया टूर की जो बसें हैं, उन बसों को एक आम लोगों के लिए बस जैसा बनाना, वो कहीं ना कहीं सिस्टम, खेल वाला सिस्टम जो आज ये आग के गोले में बस तब्दील हुई है, उसका ये नजारा देखने को मिला। जी हेमंत, हाईवे पर भी इस तरह के त्वरित उपकरण हमारे पास नहीं है कि कहीं पर भी आग लग जाए और तुरंत हम विद इन 2-3 मिनट्स वहां पर पहुंच जाएं, उस पर कंट्रोल कर लें। उसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है, चाहे अग्निशमन वाहनों का हो या फिर अन्य आग बुझाने के जो उपकरणों का हो। देखिए अमन, साफ तौर से दिखा दे, इस दृश्य की बात करें, तस्वीर ने जो एक्चुअली जो जानकारी दी है, आधे घंटे के बाद प्रशासन पहुंचा है, फायर ब्रिगेड आधे घंटे के बाद, जी। सबसे बड़ी दुखद बात है। और बात की जाए तो यहाँ जो आर्मी एरिया पास में नहीं होता तो ये बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की और जाने जा सकती है। आग के गोले में ये तब्दील बस हो गई थी, पूरी जो बस थी वो पूरी कांच थी बंद हो गई, खिड़कियां पूरी वैसे ही बंद थी, दरवाजा हाईटेक था, खुल नहीं पाया। इस कारण जो यात्री थे वो इसके ग्रास बन गए और उनकी वहां दम घुटने से और जलने से उनकी मौत हो गई। शव को देख के जो आम अधिकारियों से जो विशेष जानकारी आउट जानकारी से मिली तो उन्होंने कहा शव को हम देखने की स्थिति में नहीं। आखिरकार इन शवों को बाहर निकाला गया है, प्रशासनिक आला अधिकारी मौके पर है और जनप्रतिनिधि मौके पर है, सूबे के मुख्यमंत्री वर्तमान में उन शवों के पास खड़े हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं। एक भावुक क्षण है, आखिरकार ये बच्चा या भाई किसी सावधान यात्रियों को लेकर के, पैसेंजर्स को लेकर के कोई डिटेल्स आई है, कुछ नाम पता उनके मिल पाए हैं? देखिए अहमद, साफ तौर से देखा जाए 57 जो बस में ये लोग सवार थे, मतलब 35 और 40 सीटर बस है, तो ऐसे उनको ठूस ठूस के भरा गया या परिवहन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है, उसके कारण 57 संख्या पहुंची। लेकिन कुछ लोगों की घायलों की जानकारी तो आई है, लेकिन वो मृतक है उनकी जानकारी नहीं है। ये कुछ लोग वहां से बस से निकल गए हैं जिसकी किस्मत अच्छे थे, खुश नसीब थे या किसी के साथी बन के निकल गए, वो बच गए। लेकिन इस मामले की अभी तक जानकारी नहीं। जो बस बुकिंग है, बुकिंग वाले उनका नाम नहीं लिखने के कारण उस बात की पुष्टि नहीं हुई है। सबसे बड़ी लापरवाही सामने जो बुकिंग एजेंट है, जो उन लोगों द्वारा बस के जो सवार लोगों के नाम नहीं लिखने के कारण ये सबसे बड़ी प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आखिरकार प्रशासन अपील कर रहा है जो जानकारी कंट्रोल रूम स्थापित करके पूरी जानकारी जुटा रहा है, आखिरकार इस बस में कौन कौन सवार थे, क्या स्थितियां हैं। लेकिन इस बात की कहा जाए तो जो ट्रैवलर्स एजेंसियों की भी लापरवाही सामने आ रही है, फैलियर सिस्टम कहा जा सकता है, परिवहन विभाग की लापरवाही कही जा सकती है, जिला प्रशासन की लापरवाही की जाए। क्यों समय समय पर चेकिंग अभियान नहीं चलाने के कारण, सिर्फ कागजों में है चेकिंग अभियान चलाने के कारण ऐसे जो 20-21 लोगों की जान गई है। जी अमन, बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं हमारे दर्शक, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अभी अगर सावधान हम बात करें, मौके पर कौन कौन मौजूद हैं घटनास्थल पर सीएम के साथ में? देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर हैं, जो सीनियर आईएएस हैं, शिखर अग्रवाल हैं, पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज हैं, जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह बाटी हैं, जिला कलेक्टर हैं, एसपी हैं, आर्मी के अधिकारी हैं, आर्मी के उच्च डॉक्टर्स हैं, तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। जो आर्मी सेना एरिया है वहाँ जो बस को रोकी, वहीं शवों को निकाला गया है और उस जगह डीएनए टेस्ट होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं चप्पे चप्पे पर। अब पुलिस के जाबाज तैनात कर दिए हैं। अब भी लगातार जो स्लीपर बस बेलगाम दौड़ती नजर आ रही है, लेकिन कार्रवाई करने वाला कोई अभी तक प्रशासन की ओर से कोई लापरवाह अधिकारी के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। सबसे बड़ा दुखद है। जी बिल्कुल। और ये एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ इस तरह के हादसे फिर से न हो, उसे लेकर के भी बड़े और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है सूबे की सरकार को। देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो रोडवेज की बसें होती है वो खाली आती हैं, लेकिन सिस्टम से ऐसा गठजोड़ बना रखा है, ऐसा सिस्टम मैनेज कर रखा है इन लोगों ने, ट्रैवलर्स प्राइवेट बस एजेंसियों वालों ने, जो रोडवेज बसें खाली आती है और इनमें मौत के मुंह में जाने वाली बात कह सकते हैं, मौत के मुंह में जबरन उनको ठोसा जा रहा है। ये स्लीपर बसें हैं, नीमबरूद हैं, उनका जो नियम है, कायदे हैं वो नहीं है, उनके परमिट उनके पास नहीं है, तो भी वो लोग जबरन तरीके से घुसते हैं और सिस्टम से पूरा मैनेज करके ये लोग हैं जो लगातार काल के ग्रास बनते नजर आ रहे हैं। जी हेमंत, बिल्कुल। ये जो लाशें अब निकाली गई हैं उनको लेकर के भी एक बड़ी चुनौती है, कैसे इनकी पहचान होगी, कैसे इनको टेस्ट करके पहचाना जाएगा?
देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो इन शवों का है वो डीएनए टेस्ट ही हो पाएगा, सबसे बड़ी बात है। फिर जो शव है, जो एक्चुअली जो तस्वीरें न्यूज़ 18 के पास है, वो सबसे पहले न्यूज़ 18 लाखों करोड़ों दर्शकों को दिखा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, जो शव है उनको जो चेहरे हैं वो पूरे जल चुके हैं, शरीर पूरा जल चुका है, लेकिन उस शवों को डीएनए टेस्ट के बाद ही पुष्टि हो पाएगी ये किस व्यक्ति, किस यात्री का शव है। ये सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है। ये फेलियर सिस्टम के कारण ये सबसे बड़ा ये दुखद नजारा देखने को प्रदेश और देश को देखने को मिल रहा है जी। अभी तक तो कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनके परिवार का कोई सदस्य वहाँ इस बस में होगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे अब जानकारी जाएगी, क्योंकि अभी तक ये पहचान ही नहीं हो पाई कि कितने लोग कौन कौन थे, उनके नाम पते क्या थे, तो वो भी एक बड़ी मुश्किल है। देखिए अमन, साफ तौर से देखा जाए तो सुदूर ढानियों वाला जिला है, दूर दराज वाला क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राजस्थान का जिला है। उसमें क्या लोग सुबह अपने सामान बाजार जैसलमेर सामान लेने आते हैं, फिर बसों में जाते हैं। तो कई लोग चांदन के, भागू का गांव, लाठी, तमाम जो गांव के लोग थे, वो ये बस हर जगह स्टॉपेज करती जाती हुई इसको ठूस ठूस के भर देते। सवारियों के पैसे कमाने के लालच में, सिस्टम को समय पर वसूली देने के कारण वो ठूस ठूस के यात्रियों को भरते, नियमों की अवहेलना करते हैं। उस कारण लोग घुसते हैं। अब लगातार जो परिजन है वो सोशल मीडिया के माध्यम कह रहे भी हमारा परिजन या हमारा बेटा या भाई, पुत्र या पुत्री इस गाड़ी में सवार थे या कहां हो सकते हैं, कि उनके फोन तो स्विच ऑफ है। क्यों? फोन पूरे जल चुके हैं, तो पूरे जल चुके हैं। इस बात को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधियों काफी हद तक भावुक नजर आ रहे हैं। कुछ सिस्टम के लापरवाह अधिकारियों की, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की लापरवाही के कारण अब हर व्यक्ति जिला आज शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, आज काला दिवस महसूस कर रहा है। आम लोग काफी हद तक चिंतित नजर आ रहा है। ये इस तरह का मंजर तो जैसलमेर ने कभी नहीं देखा होगा शायद। इस तरह का कोई हादसा, ये पहली दफा इस तरह का एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है सावलदार। देखिए अहमद, साफ तौर से देखा जाए पहली बार ये नजारा देखने को मिला है। साफ तौर से देखा जाए तो मुझे पत्रकारिता करते ही 15-20 साल हो गए, लेकिन अभी तक ऐसा मैंने नजारा नहीं देखा। और ऐसा संभवतः जो जानकारी सीनियर लोगों से मैंने डिस्कस की है, उन लोगों ने कहा हमने ये पहली बार दुखद नजारा देखा है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों, सिस्टम में लिप्त लापरवाह सिस्टम के कारण ये बड़ा नजारा दुखद देखने को मिला जी। ये वाकई ये मंजर बड़ा दुखद है और इस पर सोचने की ज़रूरत है। लेकिन सावलदान, क्या अब जो है अब वो इन शवों को यहाँ से अब हटाया गया है या हटा दिया गया है, इनको मोर्चरी में शिफ्ट किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा आगे का? देखिए हेमंत, जो प्रोसीजर साफ तौर से देखा जाए, इन शवों को आज जो जैसलमेर की जो सेना के जो एरिया में जो अस्पताल है उसमें मोर्चरी में रखवाया जाएगा। सुबह जो डीएनए की जो टीम है, स्पेशलिस्ट आएंगे, वो लोग डीएनए टेस्ट करेंगे, फिर उन शवों की शिनाख्त होगी। शिनाख्त के बाद इनके जो परिजन हैं उनको ये सुपर्द किया जाएगा। लगभग कल दिन भर ये शवों के पोस्टमार्टम और डीएनए का ये दौर चलेगा। उसके बाद इन शवों को परिजनों को सुपर्द किया जाएगा जी। तो ये एक बार हमें फिर से बताइए कि क्या ये गाड़ी जो है वो जोधपुर से निकली थी या फिर जैसलमेर से जोधपुर की तरफ जा रही थी? देखिए हेमंत, साफ तौर से देखा सुपर एक्सक्लूसिव इस बात की जानकारी बार बार हम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लाखों करोड़ दर्शक लगातार न्यूज़ 18 को देख रहे हैं। तो साफ तौर से बात बताऊं तो ये गाड़ी है, बस है, वो जैसलमेर से जोधपुर के लिए जा रही थी। उस बस में 57 सवारियां जो यात्री थे वो सवार थे। और जैसलमेर से 10 किलोमीटर दूर जो वॉर म्यूजियम है, तैयार घंटा है, उसके पास सेना का बड़ा इलाका है, उस क्षेत्र में ही बस में शॉर्ट सर्किट के कारण एसी के जो पाइप में जो सूत्रों से जो अहम जानकारी मिली, उसमें आग लगने के कारण ही बस जो है आग के गोले में तब्दील हुई और ये 20 लोगों की जान गई और 15 से 16 से अधिक लोग हैं उनको जोधपुर रेफर कर दिया जी। बिल्कुल सावलदान, इस वक्त ये जो मंजर है वो देखा नहीं जा रहा, कैसे जैसलमेर की धरती पर इस तरह से कोयले बने हुए शव जो हैं वो रखे गए हैं। और परिजनों का तो बुरा हाल होगा ही, क्योंकि जिस तरह से परिजनों ने अपनों को खोया है अब वो कोई बयां नहीं कर सकता शब्दों में। देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो ये स्थिति किसी ने नहीं देखी और न उम्मीद की होगी, न सोची होगी। ऐसे स्थिति को देखना परिजनों के पर तो दुखों का पहाड़ टूट ही गया है। उनके घर वालों की क्या स्थितियां हैं, उनके परिजनों के कुटुंब में, पड़ोस में, क्यों ये संभवतः जो जानकारी हम एक और सामने निकल के आ रही, तो ये लोग जो मृतक हैं वो जैसलमेर जिले की ज्यादा संख्या बताई जा रही है।
तो इस परिजनों के रो रो के बुरे हाल है, लगातार प्रशासन से संपर्क बना रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियां जुटा रहे हैं। लेकिन ये सरहदी जिले जैसलमेर के लिए आज जो सौ जो कोयले में तब्दील हुए, वास्तविकता खून बरसा इसको कह सकते हैं, खून की बारिश भी कहा सकता है, दुखद बात कह सकते हैं। लेकिन ऐसी घटना उम्मीद भी नहीं की किसी व्यक्ति ने, ऐसी घटना के आज सबको साक्षी बनना चाह रहा, भावुक क्षण के वो साक्षी बन रहे हैं। लगातार प्रशासन से जो कठोर कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। आखिरकार जो फेलियर सिस्टम है, भ्रष्टाचार सिस्टम में लिप्त है, उन अधिकारियों को गाज कब गिरेगी, सबसे बड़ी उम्मीद जगा के बैठे। जी सावधान, मुख्यमंत्री को लेकर के कोई और अपडेट अभी मिल रही है? किसी तरह के आदेश उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को दिए हैं? कहाँ हैं इस वक्त? देखिए, जो सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो सेना के एरिया में, जहां एक बस को वहां रुकवाया गया है और मिलिट्री स्टेशन जो अस्पताल है वहां पहुंचे हैं, वहां अधिकारियों से जानकारियां जुटा रहे हैं। पिछले 10 से 15 मिनट हो गए वहां सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सेना एरिया में है लगातार, और जो 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद जो जानकारी हम सामने आ रही है वो यहाँ से मुख्यमंत्री फिर सिविल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, फिर जोधपुर जाएंगे। जोधपुर जो अस्पताल में भर्ती मरीजों से कुशल क्षेम पूछेंगे, उनके जल्द स्वस्थ के लिए मंगल कामनाएं करेंगे, और फिर सूबे के मुख्यमंत्री है जोधपुर से वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। सबसे बड़ी सामने आज जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो संभवतः घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चप्पा चप्पा पुलिस के जाबाज तैनात कर दिए हैं। लगातार देखा जाए जो घटनास्थल है वहां पर सूबे के मुख्यमंत्री आ सकते हैं। सबसे बड़ी जानकारी, सबसे सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहा हूँ कि सूबे के मुख्यमंत्री जहां बस में आगजनी हुई थी वहां सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वहां पहुंच सकते हैं, जायजा ले सकते हैं। आखिरकार जो उस जगह को एक्वर्ड कर रखा है, पुलिस प्रशासन लगातार सतर्कता बरता रहा है, पुलिस मीडिया कर्मियों से दूर रहने की हिदायत दे रहा है। कुछ समय बाद सूबे के मुख्यमंत्री है वो घटनास्थल पहुंच सकते हैं। हेमंत, सावलदान, जैसलमेर से कितना, शहर से कितना दूर है घटनास्थल? क्योंकि क्या निकलते ही जो वॉर मेमोरियल है उसके आसपास का इलाका है? ये लगभग जैसलमेर शहर से 10 किलोमीटर दूर ये इलाका बताया जा रहा है। वहां पे ये वॉर म्यूजियम है। यहाँ देखिए सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो घटनास्थल के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और बढ़ा ली है। कोई प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जा रही है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री खुद आज काफी हद तक गंभीर और सजग नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, इसमें कौन कौन इस मामले में लिप्त है। और देखिए लगातार जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। और देखिए साफ तौर से देखा जाए तो जो पुलिस के अधिकारी हैं वो एक्वार्ड स्थान पे लेके जा रहे हैं ताकि कोई प्रकार की लापरवाही नहीं हो। मीडिया को यहाँ से दूरियां बनाई रखी है। भाई सूबे के मुख्यमंत्री मुखातिब भी हो सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब सूबे के मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। जी हमें तो वहाँ आप जहाँ पर खड़े हैं क्या चल रहा है वहाँ पर इस वक्त? देखिए जो इस वक्त जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो जो आर्मी एरिया से निकल गए हैं। अब यहाँ से जानकारी जुटाकर जो घटनास्थल का गाड़ी में बैठकर ही उन्होंने वो जायजा ले लिया है। जायजा लेने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री है वो सिविल एयरपोर्ट के लिए वो रवाना हो रही है। जी बिल्कुल सावलदान जुले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगातार